हेलो गाइज, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज अपन आपके लिए लेके आए हैं सी प्रोग्राम्स। सिंगल डायमेंशनल एरे का प्रोग्राम है। एरे के अपने अपने पास है ना बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। अपन एरे के ऊपर अपन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जिसमें अपना इंसर्शन एक इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस होता है। अब इंसर्शन का मतलब हो गया कि एरे के अंदर कोई अपन पर्टिकुलर वैल्यू को एक स्पेसिफाइड पोजीशन पे इंसर्ट करें कि अपने पास है ना एरे में ऑलरेडी डेटा वैल्यू होगी, फिर एक पोजीशन के अकॉर्डिंग अपन है ना कोई नई डेटा वैल्यू लेके बीच में इंसर्ट करना चाह रहे हैं अपन। तो अपन कैसे करें, तो इसका अपन लॉजिक देखते हैं अपन। तो अपना आज का जो प्रोग्राम का टाइटल हो गया राइट ए सी प्रोग्राम टू इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू अनसॉर्टेड एरे। कि अपने है ना एरे का जो ऑर्डर होगा वो अनसॉर्टेड होगा, सॉर्टेड ऑर्डर में एरे नहीं होगी। और एक अपन है ना स्पेसिफाई पोजीशन को लेके इंसर्ट करना चाहेंगे। तो अब इसके लिए ना कैसे लॉजिक बनाएं, कैसे इस काम को अपन कर पाएंगे, तो इसको अपन अपन देखते हैं है ना इसका लॉजिक। तो अपने पास है ना एक गिवन एरे होगी, तो अपन एक एरे को एज्यूम कर लेते हैं। तो एक बार इसका ना मैनुअल प्रोसेसिंग देख लेते हैं अपन कि अपने पास मान लो कि एक इंटीजर एक एरे है। अब इसमें मैं मान लो कि 6 डेटा ले लेता हूँ, है ना। अब ये इसका ये मतलब हुआ कि ये आपकी एक एरे बन गई। इसमें ये 6 इंटरनल ब्लॉक हो जाएंगे, ये मेमोरी है ना ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो आपका ये 6 इसमें मल्टीपल बॉक्स बन जाएंगे सिमिलर साइज के। तो आपका ये 0 नंबर, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 और ये 5। 5 इंडेक्स इंडिकेट करेगा कि टोटल ब्लॉक 6 ब्लॉक हो गए यहाँ पे। तो ये आपका 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है और हर ब्लॉक के साथ में नंबर ऑटोमेटिकली है ना एसोसिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पे कोई भी अपन डेटा वैल्यू ले ले, मान लो कि अपने पास 10 है ना, 20 है, 30 है, 40 है ना, यहाँ पे 60 है। अब यहाँ पे मान लो कि 5 है, ठीक है ना। अब अपने यहाँ साइज अपन को थोड़ी सी ज़्यादा लेनी होगी। अपन यहाँ पे है ना 10 तो इसकी मैक्सिमम साइज रख लेता हूँ मैं यहाँ पे। तो अपन एन की वैल्यू यहाँ पे 6 लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। एन की वैल्यू मेरी 6 है और अपना है ना ये इंटरनल जो ब्लॉक है ये 10 ब्लॉक है यहाँ पे। ये 10 तक की है ना इंटरनल मेमोरी बनी हुई है अपने पास। ये इंटरनल मेमोरी बनी हुई है, यहाँ पे 6 है, 7 है, 8 है, ये 9 है। तो एन इक्वल आपकी जो स्टैंडर्ड जो साइज ले रखी है अपन ने 10 टोटल एलोकेशन अपन है ना ले रखा अपन ने। तो 10 ब्लॉक तो बना रखे हैं और वैल्यू मेरे पास 6 है। तो अब लेफ्ट साइड से तो क्या 0 से स्टार्ट होता है। तो ये आपका लेफ्ट पोर्शन हो गया अपना एरे का और ये आपका ना राइट पोर्शन हो गया। ये राइट पोर्शन हो गया। अब ये इस डेटा को अपन है ना A0 से आइडेंटिफाई करेंगे, इसको अपन A1 से आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, इसको A2 से करूंगा। ऐसे ऐसे है ना इसको लास्ट वैल्यू को मैं A5 से डिनोट करूंगा। तो ये तो आपका ना इंडेक्स सिस्टम हो जाएगा। यहाँ तो ये इंडेक्स सिस्टम हो जाएगा और ये आपके है ना डेटा वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये आपके है ना एरे की एक्सेसिंग हो जाएगी A0 A1 A2। तो अपन को एक ऐसे गिवन एरे दे रखी है। अब अपन चाहते हैं कि इसमें कोई पर्टिकुलर पोजीशन में ले लेता हूँ कि एक पोजीशन मेरे पास मान लो कि यहाँ पे 2 पोजीशन है ना, पोजीशन मैंने 2 ले ली यहाँ पे। और एक इंसर्ट वैल्यू ले लूँगा मैं, इंसर्ट वैल्यू। अब इंसर्ट वैल्यू को मैं x मान के चल रहा हूँ। अब x की वैल्यू मेरे पास है ना मान लो 50 है ना, x की वैल्यू मेरे पास 50 है। अब अपन को इन दो डेटा को लेके है ना ये इनपुट में लेके ये अपन इनपुट से लेंगे, पोजीशन बेस इंसर्ट करना अपन को। तो बिल्कुल इजी आइडिया मतलब लगा सकते हो कि एक तो पोजीशन किस पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करें और विच वैल्यू टू बी इंसर्ट। तो अपन को है ना पोजीशन देखेंगे तो ये 2 पोजीशन कहाँ आ रही है। 2 का मतलब होता है 3 वन नंबर पे इंडेक्स, 3 नंबर का ब्लॉक होगा। तो ये आपकी ये पोजीशन ये आ रही है यहाँ पे। अब यहाँ पे तो ऑलरेडी ये डेटा है और अपन को ये 50 है ना यहाँ शिफ्ट करना है यहाँ पे। अब तुम देखोगे कि लेफ्ट साइड पे तो है ना ये डेटा बिल्कुल 0 से स्टार्ट है, इधर है ना बिल्कुल भी लोकेशन फ्री नहीं है। अब राइट एंड पे अपन देखते हैं कि राइट हैंड साइड पे लोकेशन आपकी फ्री है। यहाँ पे कुछ लोकेशन फ्री है यहाँ पे, है ना, मेमोरी लोकेशन फ्री है यहाँ पे। तो फ्री है तो अपन यहाँ पे है ना राइट शिफ्ट कर सकता हूँ मैं, डेटा को राइट शिफ्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे। तो एरे में जब भी इंसर्ट करूंगा तो आपके माइंड में राइट शिफ्ट की थ्योरी आ जानी चाहिए। अब यहाँ ये ऑलरेडी 5 तक तो डेटा ना फिल है। अब अपन को ये बीच में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे
इस 50 को इंसर्ट करना है, तो अपन कैसे कर पाएंगे? तो अपने पास तो डेटा ऑलरेडी है, डेटा डिलीट भी नहीं होना चाहिए, तो अब बीच में कैसे करूं? अब सिंपल सी थ्योरी है कि आपकी जो राइट एंड पे ये जो लोकेशन है ना, ये वाली, ये फ्री लोकेशन है। तो इस फ्री लोकेशन पे ये वाला डेटा ले लो आप 6 नंबर का। तो A6 नंबर के डेटा को है ना यहाँ पे असाइन कर दो A5 से। तो A5 से असाइन करूँगा तो ये 5 नंबर का डेटा यहाँ से हट के ये 5 नंबर का डेटा यहाँ आ गया, ठीक है ना। तो ये लोकेशन है ना आपके मूव कर दिया अपन ने। फिर 60 नंबर का डेटा को यहाँ से हटाओ और 60 को 4 नंबर का डेटा को 5 पे शिफ्ट कर दो। तो A5 पे A4 को शिफ्ट कर दो, है ना। ये शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। फिर अपन ये शिफ्टिंग कर देंगे तो 60 यहाँ आ गया। फिर इस 40 को यहाँ से डिलीट करो और यहाँ 40 को 4 नंबर के लोकेशन पे ले आओ यहाँ पे। तो 40 को 4 नंबर के लोकेशन पे लाऊंगा तो A4 पे A3 को मैं शिफ्ट कर दूंगा, है ना। और फिर अपन को 2 लोकेशन तक शिफ्ट करना है। फिर अपन A3 पे A2 को शिफ्ट कर दूंगा। तो आपकी ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन तक शिफ्ट हो गया। ये पोजीशन अपन को गिवन है यहाँ तक। तो अपन A3 पे ये 30 को यहाँ शिफ्ट कर दूंगा और फिर अपन को है ना इस पोजीशन पे, तो ए का ए तो एरे हो गई। उस पोजीशन पे पोजीशन अपने कीबोर्ड से ले रखा है, तो इस पोजीशन पे आपका ये एक्स डेटा को इंसर्ट कर दो। एक्स का मतलब कितना, ये 50 है। तो ये 50 है ना यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ नई वैल्यू आ गई, ये वैल्यू हट गई आपकी। तो अब आफ्टर इंसर्ट के बाद ये देखोगे तो ये पोजीशन आ जाएगी, 10 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 60 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। तो ये आफ्टर इंसर्ट है ना, ये आपकी एरे बन जानी चाहिए। तो अपन को इस तरह का एक लॉजिक डेवलप करना है यहाँ पे, है ना। इस तरह का एक लॉजिक डेवलप करना है। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है कि अपन को जिस पोजीशन पे डेटा को इंसर्ट करेंगे, सबसे पहले तो लास्ट पोजीशन जो खाली पड़ी हुई है ना, लास्ट इंडेक्स पे चले जाओ, है ना, जो ब्लैंक है। तो उस पे एक प्रीवियस जो इंडेक्स की जो भी है ना वैल्यू है, उसको शिफ्टिंग करते हुए चलो। शिफ्टिंग करते करते अपन को है ना पोजीशन तक शिफ्ट करना है। तो अपन को इस यहाँ तक है ना, जैसे ये A2 आया ना, तो इस पोजीशन तक शिफ्ट करना है अपन को डेटा। शिफ्ट करने के बाद में फिर अपन है ना उस लोकेशन को ओवरराइट करा देंगे और नया डेटा अपना इंसर्ट हो जाएगा। इंसर्ट होने के बाद में अपन साइज को इंक्रीज कर देंगे, साइज इंक्रीज बाय 1 कर देंगे अपन लास्ट में, है ना। तो बाय 1 कर दूंगा। तो यहाँ पे n इक्वल, अगर n की संख्या लेके चलता हूँ तो n+1 कर दूंगा मैं। तो आपको इस एक्टिविटीज को फॉलो करना है, अनसॉर्टेड लिस्ट पढ़नी है अपन को। तो इसको अगर प्रोग्राम देखें तो प्रोग्राम में है ना रीड करना तो अपन को आता ही है, रीड और राइट ये तो एक कॉमन एरे का है ना बेसिक ऑपरेशन है। तो सबसे पहले तो आप है ना माइंड में ये फिट कर लो, एरे को डिक्लेरेशन करना, एरे को रीड करना, एरे को राइट करना। रीड और राइट करने के बाद में ही फिर है ना बीच में जो अपन पोर्शन लिखते हैं वो अपना एक लॉजिक लिखते हैं फिर प्रोग्राम का। अब लॉजिक अगर इसका बनाना चाहेंगे अपन, तो लॉजिक बनाना चाहेंगे तो अपन सबसे पहले तो रीड कर लेंगे, है ना, रीड कर लेंगे एरे को, रीड एरे, है ना, विद साइज, एरे ए मान लेता हूँ यहाँ पे, है ना, विद साइज एन साइज ले लेता हूँ, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, इंसर्ट एलिमेंट को रीड करेंगे, इंसर्ट एलिमेंट इसको आप रीड करोगे तो इंसर्ट एलिमेंट को मैं एक्स मान लेता हूँ, है ना। फिर अपन पोजीशन को रीड करेंगे, पोजीशन रीड करेंगे। तो ये डेटा आने के बाद में फिर शिफ्टिंग चलेगी, है ना। ये 3 तो अपन को पढ़ना है। फिर अपन को शिफ्टिंग करेंगे ना, तो राइट शिफ्टिंग करोगे। तो राइट शिफ्टिंग का मतलब होता है कि आप है ना, जैसे ये आपका एरे है तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, 3 पे है, ये 4 पे है ना, ये 5 पे है और ये 6 पे है और ये 7 है। तो आप है ना पीछे से चलो, टोटल n बराबर 7 डेटा है। तो n-1 तक डेटा फिल किया हुआ होता है अपना। तो अपन क्या करेंगे, पीछे से चलेंगे शिफ्टिंग करना। हमेशा ध्यान देने का पॉइंट होगा कि अपन पीछे से चलेंगे तो n को लेके चलूंगा मैं। फिर कब तक करोगे कि जब तक ये i ग्रेटर देन पोजीशन, पोजीशन से जब तक ये है ना, i का मान है ना पोजीशन से ग्रेटर होना चाहिए और फिर i माइनस माइनस रिवर्स लूप चलेगा ये। अब शिफ्टिंग कैसे करेंगे, तो ai+1, है ना, जो भी ai आएगा, है ना, ai यहाँ पे अपन है ना n-1 लेके चलेंगे यहाँ पे,
एन माइनस ए आई ले लो, ए आई माइनस वन, पिछला डेटा चाहिए ना अपन को। हाँ ठीक है, ए आई ले लेंगे अपन और ए आई माइनस वन पे शिफ्ट कर देंगे। ये प्रीवियस डेटा है, करंट पोजीशन पे आ जाएगा। तो यानी कि अगर एन का मान 10 है तो यहाँ पे ए 10 पे ए 9 आ जाएगा। ये ध्यान देने का पॉइंट हो जाएगा अपना। तो ए आई इक्वल ए आई माइनस वन, ये शिफ्टिंग हो जाएगी। फिर शिफ्टिंग होने के बाद में इंसर्ट कर देंगे अपन डेटा को, इंसर्ट एलिमेंट, है ना, 8 पोजीशन। तो अब इंसर्ट कैसे करोगे, अब इंसर्ट करोगे तो एरे ए है, पोजीशन अपन ने कीबोर्ड से ले रखी है ना, वैल्यू कीबोर्ड से पढ़ रखी, तो इंसर्ट हो जाएगा। फिर इंसर्ट करने के बाद में अपन है ना इंक्रीमेंट दे देंगे, एन को इंक्रीमेंट दे देंगे एन प्लस प्लस करके, और फिर अपन है ना डिस्प्ले करा देंगे, इंसर्टेड आफ्टर इंसर्टेड डिस्प्ले एंटायर लिस्ट को डिस्प्ले करा देंगे, और फिर अपना लॉजिक खत्म हो जाएगा। तो एक अपन ये लॉजिक अपन यहाँ चेक कर सकते हैं। और एक अपना पास है ना ऐसे भी हो सकता है कि अपन है ना कि मान लो कि जो पोजीशन दें वो आउट ऑफ लिमिट दे दूं मैं, एरे की लिमिट से ही है ना जो साइज ले रखी है उससे मैं आउट ऑफ लिमिट दे दूं, नेगेटिव वैल्यू दे दूं, या आउट ऑफ है ना साइज से भी आउट ऑफ लिमिट दे देता हूं। तो फिर उसको कैसे चेक करेंगे, तो जो मैं पोजीशन लेके चलता हूँ ना तो अपन एक कंडीशन डालेंगे कि पोजीशन है ना ये आपकी होनी चाहिए ग्रेटर या इक्वल होनी चाहिए 0 से। एक तो ये कंडीशन है ना सेटिस्फाइड होनी चाहिए, और एक पोजीशन आपकी है ना बिलो या इक्वल हो सकती है एन तक, एन इक्वल एन होगी तो लास्ट पोजीशन हो जाएगी ये। तो इसको लेके अपन चेक करेंगे, ये अपन कंडीशन चेक करेंगे। तो ये है ना एल्स, अब अगर ये सही होगी तो प्रॉपर है ना इंसर्शन का जॉब हो जाएगा। अगर ये सही हो गई तो इंसर्शन का यहाँ पे पूरे लॉजिक लिख देंगे अपन। और अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है यानी दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही और ये फेल हो जाती है, तो यहाँ पे है ना आउट ऑफ लिमिट का, आउट ऑफ लिमिट ये वाला मैसेज अपन है ना प्रिंट करवा देंगे लिमिट का, और फिर इस तरह से पूरा प्रोग्राम्स बन जाएगा अपन। अब अपन इस प्रोग्राम्स को इतना समझने के बाद ये लॉजिक कैसे काम करेगा तो अपन ने पूरा देख लिया, अपना मेन टाइटल ये हो ही गया। तो एरे का डिक्लेरेशन करेंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट अपन देख चुके। फिर ये शिफ्टिंग कैसे करनी है, तो ये लूप चलाना अपन को, शिफ्टिंग का रिवर्स लूप चलाना है, राइट एंड से शिफ्ट करते हुए चलेंगे पोजीशन तक, और शिफ्टिंग होने के बाद में इंसर्ट कर देंगे अपन डेटा को। तो ये इतना सा लॉजिक है, इतना सा है ना, ये आपको ध्यान देने का पॉइंट हो जाएगा। अब अपन सी लैंग्वेज के कंपाइलर पे चलते हैं। तो मैं देव C++ पे आ जाता हूँ ना। अब देव C++ पे यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। कुछ कोड तो मैंने इनपुट आउटपुट का तो ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो अपन इस कोड को अपन देखते हैं। देखो अब अपन प्रोग्राम समझ ही गए क्या करना है। तो सबसे पहले प्रोग्राम्स का है ना टाइटल देना चाहिए अपन को। तो सी प्रोग्राम इंसर्ट एलिमेंट है ना इनटू अनसॉर्टेड लिस्ट, ये कि ये अपन सी का प्रोग्राम करना चाहेंगे। इंसर्ट एन एलिमेंट इनटू एरे एट स्पेसिफाई पोजीशन, पोजीशन अपन को गिवन पोजीशन पे है ना इंसर्ट करना है। अब क्या क्या होगा तो ये लिख ही लेंगे, है ना। ये हेडर फाइल हो गई, हेडर फाइल के बाद में आप देखोगे फिर ये मेन से अपन शुरू करेंगे, ठीक है ना। फिर अपन एरे का डिक्लेरेशन करेंगे। सबसे पहला काम तो होगा ना कि एरे का डिक्लेरेशन करो। तो एरे का डिक्लेरेशन करेंगे तो कितनी साइज रखे मेमोरी में, तो आप तो मैक्सिमम लेके चलो, A100 कर दिया। आई में जब इसको ट्रैवर्सल करूंगा तो एक आई सिंगल इंडेक्स है ना लेना ही होगा अपन को, क्योंकि एरे की फिर वैल्यू कैसे एक्सेस करोगे, तो एक सिंगल सबस्क्रिप्ट लेके काम करेंगे अपन। फिर एक ए ना कितनी वैल्यू लेके काम करोगे, एक पोजीशन होगी एक्स होगी। तो अपन एरे में कितनी वैल्यू है, सबसे पहले तो ये है ना पढ़ेंगे अपन, हाउ मेनी वैल्यू इन एरे। तो सबसे पहले एरे की वैल्यू को पढ़ लो। तो एरे की वैल्यू को पढ़ूंगा तो इसके इनफ %d करके एरे की वैल्यू को मैं रीड करता हूँ। फिर एरे की वैल्यू रीड करने के बाद में संख्या है ना साइज है अभी, तो फिर एरे की वैल्यू को जब अपन एक्सेस करेंगे 1 बाय 1 है ना रीड करेंगे, तो अपन को लूप चलाना पड़ेगा, है ना। तो ये कहीं एक मैसेज आएगा, ये कॉमन मैसेज रख दिया कि एंटर %d वैल्यूज ऑफ एरे। तो एन की वैल्यू को यहाँ है ना यहाँ पे एंटर के जस्ट बाद वैल्यू प्रिंट कर देगा कि एंटर 10 वैल्यू, एंटर 7 वैल्यू, जो भी एन दोगे वो बीच में यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एन। तो एंटर है ना जो भी वैल्यू दी अपन ने 10 8 12 जो भी दिया वैल्यू ऑफ एरे। अब वैल्यू को है ना लूप के थ्रू रीड करेंगे, ये ध्यान देने का पॉइंट है। एक है ना रीडिंग सिस्टम का फिक्स कर लो, एक राइटिंग का प्रोग्राम है ना डिस्प्ले करने का सिस्टम फिक्स कर लो। तो रीड करेंगे तो लूप के थ्रू, फॉर लूप से सबसे इजी वे में आप रीड कर सकते हो।
तो इंडेक्स क्रिएट जीरो से स्टार्ट करते हुए कितना डेटा पढ़ोगे, तो बिलो एन, है ना, इक्वल एन नहीं करेंगे, बिलो एन है, जीरो से अपनी स्टार्टिंग चलती है इंडेक्सिंग। तो आई लेस देन एन आई प्लस प्लस। अब पढ़ने के लिए इसके नफ है, एरे के अंदर डेटा जाना चाहिए, तो स्पेसिफाई एड्रेस हो गया ए ऑफ आई, ये रीडिंग सिस्टम हो गया। फिर अपन कौन सी पोजीशन क्या डेटा इंसर्ट करोगे, विच एलिमेंट टू बी इंसर्ट, विच एलिमेंट टू बी इंसर्ट, है ना, और विच पोजीशन टू बी इंसर्ट, कौन सी पोजीशन पे इंसर्ट करोगे। तो अपन ने एक्स ले लिया, इंसर्ट वैल्यू अपने पास आ चुकी, पोजीशन फिक्स हो गई, ये आ चुकी। अब अपन क्या करें, अब अपन को है ना पहले तो कंडीशंस चेक कर लो, ये पोजीशन कहीं गलत तो अपन ने नहीं दे दी है। तो अगर गलत दे दी हो तो फिर ये अपने आप पूरा, है ना, एक मैसेज प्रिंट कर देगा कि आउट ऑफ लिमिट है, इंसर्ट नहीं हो सकता। तो अपन पोजीशन कैसे चेक करें, तो मैं यहाँ इफ़ कंडीशन लगा रहा हूँ। इफ़, अब मैंने कैसे चेक करूँगा कि पोजीशन की जो वैल्यू है वो ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जीरो से तो इंडेक्स चलता ही नहीं ना नीचे, तो जीरो से। और दूसरी कंडीशन होगी एंड, पोजीशन की वैल्यू बिलो होनी चाहिए, इक्वल भी हो सकती है ना, किसके, एन के। एन कहाँ से, कीबोर्ड से लिया हुआ है अपनी साइड पहले। तो अगर ये हो जाए तो ये सही हो गया, तो ये वैलिड है, और अगर ये गलत हो जाता है तो एल्स में चले जाऊंगा अपन। इफ़ के दो पोर्शन हो जाते हैं, है ना, ट्रू और फॉल्स। सही हो गया तो अपन इंसर्शन का पूरा जॉब कर देंगे, और गलत हो गया तो अपन एल्स में जाके, है ना, एरर मैसेज देके बाहर आ जाएंगे। तो प्रिंट ऑफ, यहाँ पे मैंने ले लिया इनवैलिड आउट ऑफ, है ना, लिमिट ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, आउट ऑफ लिमिट, है ना, ये आउट ऑफ पोजीशन ले लेता हूँ, है ना, लिमिट मीन्स पोजीशन भी आप दे सकते हो। प्लीज ट्राई अगेन, नहीं, यहाँ पे एक मैसेज और छोड़ देता हूँ मैं, प्लीज ट्राई अगेन। एक मैसेज छोड़ दिया अपन ने यहाँ पे, और सीधा ये बाहर आके सीधा क्लोज कर देगा प्रोग्राम को, है ना, ये पूरा क्लोज कर देगा। यहाँ पे डायरेक्ट ये रिटर्न, है ना, जीरो, और ये फाइनल अपना क्लोज हो ही जाएगा प्रोग्राम का। रिटर्न जीरो अपन ने दे रखा है यहाँ पे। अब ये तो अपना है ना एक, ये फाइनल क्लोज हो गया। तो अभी अपन ने इसमें कोई लॉजिक नहीं लिखा, अभी अपन ने क्या क्या काम कर लिया, एरे को पढ़ लिया, है ना, एरे बन चुकी, फिर इसमें क्या वैल्यू इंसर्ट करोगे, वैल्यू आ चुकी, किस पोजीशन पे इंसर्ट करोगे वो अपने पास आ चुका, पोजीशन प्रॉपर है या नहीं है वो अपन चेक कर चुके। तो चेक कैसे किया, इफ के अकॉर्डिंग अपन इफ और एल्स, अगर ये एल्स में जाएगा तो इसका मतलब होता है कि पोजीशन रॉन्ग है। अगर ये करेक्ट हुई है दोनों कंडीशन, कि पोजीशन जीरो से बड़ी है और एन से बिलो या इक्वल है, तो फिर आपकी वैलिड है। अब ये वैलिड है तो अपन शिफ्टिंग करेंगे, तो शिफ्टिंग डेटा एट राइट पोजीशन, है ना, शिफ्टिंग एरे डेटा, एट राइट पोजीशन। अपन लास्ट से, है ना, पोजीशन तक ही शिफ्ट करेंगे। अब शिफ्टिंग करेंगे तो लूप चलाओ, लूप चलाऊंगा तो आई से मैं, है ना, यहाँ पे लूप को वो पूरा वो करूंगा ट्रावर्सल। तो आई, है ना, लास्ट इंडेक्स पे आ गया मैं बिल्कुल, इस इंडेक्स पे कोई वैल्यू नहीं है फिलहाल अपनी। अब कहाँ तक लेके चलेंगे इसको, है ना, पोजीशन से ग्रेटर होना चाहिए, पीओएस, पोजीशन के इक्वल भी नहीं होगा, ग्रेटर होनी चाहिए, है ना, और आई माइनस माइनस रिवर्स लूप चलेगा। ये ध्यान देने का पॉइंट है, ये अपन रिवर्स पीछे से चलेंगे और पोजीशन तक आएंगे तो घटते हुए ऑर्डर में लूप चलाएंगे। तो अब पोजीशन में, है ना, यहाँ शिफ्टिंग कर दो। अब यहाँ शिफ्टिंग करोगे तो कैसे करूँ कि ए ऑफ आई, मतलब करंट पे प्रीवियस वाला डेटा लेके आना है, तो ए आई माइनस वन, ये वाला अपना एक लॉजिक हो गया, ये शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग होने के बाद मैं अब इंसर्ट कर दूंगा, इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट वैल्यू एलिमेंट एट पोजीशन, जो भी अपनी पोजीशन गिवन है ना उस पे, तो ये इंसर्ट कर देंगे। अब इंसर्ट कैसे करेंगे, एरिया में आ जाओ, ए पोजीशन अपनी कीबोर्ड से आ रही है, पोजीशन से पहले शिफ्टिंग हो चुका पूरा डेटा, है ना, फिर ये इक्वल कर दो, ये एक्स को इंसर्ट कर दो, फिर, है ना, इंसर्ट होने के बाद में एन को इंक्रीमेंट दे दो। तो एन को इंक्रीमेंट, ये एन इक्वल एन प्लस वन कर दिया मैंने,
क्योंकि एक वैल्यू है ना इंक्रीज हो गई नहीं यहाँ पे, तो एन को इंक्रीमेंट कर दिया अपन ने। अब अपन क्या करें, प्रिंट करा दो, तो यहाँ पे प्रिंट ऑफ कर दो, प्रिंट ऑफ आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट है ना द एरे वैल्यू, एरे वैल्यूज, ये प्रिंट करा दो। अब प्रिंट कराएंगे तो लूप चलाएंगे है ना, क्योंकि लार्ज वैल्यू है तो बिगिनिंग से एक्सेस करते हुए लास्ट तक चलना पड़ेगा अपन को। तो लूप चलाऊंगा तो आई इक्वल 0 से लूंगा मैं, फिर आई लेस देन एन करूंगा, और फिर आई प्लस प्लस करूंगा, ये प्लस प्लस करूंगा, फिर यहाँ प्रिंट करा दूंगा। ये सिंगल स्टेटमेंट है फॉर लूप का, तो अपन को है ना बिगिनर एंड की जरूरत नहीं है। तो अपन ने परसेंट करके थोड़ा सा फॉर्मेट को स्पेसिफाई कर दिया 5D है ना, और अपन ने यहाँ पे ले लिया ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, ये प्रिंट हो गया। और ये लास्ट में है ना ये एल्स का एक क्लोज हो गया, और ये एल्स का एक पोर्शन हो गया अपने पास। तो ये ट्रू पोर्शन तो ये पूरा प्रोसेसिंग में चला गया, और फॉल्स पोर्शन में ये मैसेज आ गया, और ये रिटर्न में क्लोजिंग हो जाएगी, और ये फाइनल क्लोजिंग हो गया मेन का। लेकिन ये पूरा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। अब इस प्रोग्राम को अपन सेव कर लेते हैं, फिर देन इसको रन करवा देते हैं। इसको अपन सेव करते हैं, एक बार क्विक हील का मैं डिसेबल कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको फाइल में जाओ, सेव कर लो, फिर यहाँ पे F11 डायरेक्ट कर सकते हो है ना, कंपाइल एंड रन। अब देखोगे ये रन हो गया ना। अब अपन रीडिंग देके देखते हैं, रीडिंग में है ना अपना एक्यूरेट इंसर्ट होना चाहिए। अब मान लो मैंने 6 डेटा ले लेता हूँ, अब कोई से भी ऑर्डर में डेटा मैं ले सकता हूँ, डेटा का कोई है ना फिक्स नहीं है ना, कोई सा भी ऑर्डर हो सकता है। विच वैल्यू टू बी इंसर्ट है ना, अब मैं कहता हूँ कि 100 मेरे को इंसर्ट करना है, और किस पोजीशन पे इंसर्ट करोगे तो पोजीशन भी दो। अब तुम कह देते हो कि थर्ड पोजीशन पे होना चाहिए। अब देखो कि ये जो 100 दिया है ये थर्ड पोजीशन पे आ गया क्या, तो थर्ड का मतलब हो गया फोर्थ पोजीशन। तो ये आ गया ना कि 0 पे तो 23 हो गया, 44 हो गया फर्स्ट पे, सेकंड पे हो गया, थर्ड पे 100 इंसर्ट हो गया, लास्ट वैल्यू 44 है तो 44 आ गई। तो ये अपना है ना एक एग्जैक्ट आंसर सही है। फिर अपन एक मान लो दोबारा वो रीडिंग अपन इसको चेक करना चाहे, तो फिर मैंने इसको ना अगेन रन करवाया, फंक्शंस की से डायरेक्ट है ना F11 से भी अपन रन कर सकते हैं। तो अपन ने अगेन रन करवाया। अब मैंने कहा कि अब एकदम 0 लोकेशन पे इंसर्ट करना है डेटा को। मैंने मान लो 8 डेटा ले लिया, ठीक है ना, ये 8 डेटा कुछ भी डाल देता हूँ। अब विच वैल्यू टू बी इंसर्ट, अब मैं कहता हूँ कि आप है ना 8 इंसर्ट करो, कौन सी पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे। तो 8 एकदम 0 पे आना चाहिए। अब 8 देखो आपका एकदम 0 पे आ गया, ये 8 0 पे आ गया, लास्ट की वैल्यू 33 है तो 33 आ गया। तो एक्यूरेट एग्जैक्ट पोजीशन पे डेटा मेरा इंसर्ट हो रहा है। एक अपन इसको वापस से रन करा के देख लेते हैं कि लास्ट पोजीशन पे भी डेटा इंसर्ट होता है क्या। तो लास्ट पोजीशन पे करना हो डेटा को, तो अगेन इसको रन करो ना, इसको रन वापस करता हूँ मैं, एग्जीक्यूट एंड रन, कंपाइल एंड रन। अब अपन को लास्ट पोजीशन पे इंसर्ट करना है। मान लो मैंने 5 डेटा दिया, 5 डेटा में कुछ भी वैल्यू ले ली मैंने, ये 5 वैल्यू ले लिया। विच वैल्यू टू बी इंसर्ट, मान लो 300 इंसर्ट करना। अब कौन सी पोजीशन पे करोगे, 5 पोजीशन पे करना है मेरे को, तो ये 5 पोजीशन पे 300 आ जाना चाहिए। तो ये लास्ट में भी हो रहा है। तो यानी कि ये अपना एक प्रोग्राम स्टैंडर्ड का प्रोग्राम बन गया, जिसमें अपन है ना बिगिनिंग से लेके मिडिल में लास्ट में कहीं पे भी डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर अपन इनवैलिड साइज दे दे, सपोज एक बार फिर अगेन रन करके देख लेते हैं अपन, कंपाइल किया अगेन रन किया। अब मैं साइज मान लो इनवैलिड दे देता हूँ, मेरे पास ये 6 डेटा है, ठीक है ना, 6 डेटा मैंने ले लिया यहाँ पे। अब मैंने मान लो कि 10 लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना है। अब ये है ना आउट ऑफ लिमिट में जाएगा डेटा, ठीक है, विच पोजीशन 10 इंसर्ट करना, विच पोजीशन मान लो मेरे को 10 नहीं करना, तो इसने कह दिया कि आउट ऑफ लिमिट, आउट ऑफ लिमिट प्लीज ट्राई अगेन। तो ये अपना ये है ना एरर मैसेज में आ गया और बाहर आ गया, इंसर्ट नहीं हो पाया। तो अपन को इस तरह से ये इस प्रोग्राम को अपन कर सकते हैं। तो आप इस प्रोग्राम का लॉजिक थोड़ा सा याद रखो। आगे फिर इसी प्रोग्राम को अपन है ना एक सॉर्टेड लिस्ट में इंसर्ट करेंगे। ये तो अभी अनसॉर्टेड है कि कोई ऑर्डरिंग नहीं है लिस्ट में, पोजीशन बेस्ड इंसर्ट था। तो अपन ने है ना लास्ट से पोजीशन तक शिफ्टिंग की है। राइट शिफ्टिंग का कंसेप्ट याद रखना है तुमको, जब भी इंसर्ट करेंगे तो राइट शिफ्ट ऑपरेशन चलेगा एरे में। तो ये इंसर्शन का लॉजिक आगे जाके ना कई सारे एप्लीकेशंस में काम आएगा। फिर अपन इसी प्रोग्राम को आगे एक सॉर्टेड लिस्ट में भी इंसर्ट करके देखेंगे, वहाँ पोजीशन ये अपने आप डिसाइड करेगा कि इस लॉजिक के बाद में फिर अपन इंसर्शन सॉर्ट पे चलेंगे।
तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।